अनदर व्लॉग ऑफ साउथ इंडिया सीरीज। तो जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देखा कि हम मैसूर में हमने सब कुछ कवर कर लिया था और हमें वायनाड जाना था। सो यस, अगर आपने पिछला व्लॉग नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, उसमें मैसूर के बारे में सारी डिटेल्स हैं। फिलहाल हम चलते हैं मैसूर से वायनाड, जो कि है हमारी सेकेंड डेस्टिनेशन। हमने अपने बस्ते उठाए और हम निकल गए सीधा सबर्बन बस स्टैंड। और भाई किस्मत तो देखिए हमारी, हमें लगी लगाई बस मिल गई जिसमें हमने अपना सामान रखा और वायनाड की टिकट कटवाई मात्र 165 यानी 165 रुपीज़ पर पर्सन में। और मस्त बस में पसर कर नज़ारों का मज़ा लेते हुए निकल पड़े वायनाड। फाइनली वी आर एट वायनाड आफ्टर 6 hours ऑफ बस जर्नी। अभी शाम के 6 बज रहे हैं करीब। आई एम एट माई होम स्टे विच इज़ सुपर ब्यूटिफुल यार। ऐसा लग रहा है एकदम जैसे वो फेरी टेल वाले हाउस नहीं होता था वैसा है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट मी शो यू अराउंड माई होम स्टे। There's a new day that will come again tomorrow. हेलो एवरीवन, डे 1 इन वायनाड। वायनाड में हमारे पास कुल मिलाकर 2.5 दिन है। और वायनाड की रिसर्च करते वक्त मुझे ये पता चला कि वायनाड में एक वेल क्यूरेटेड आइटनरी की बड़ी कमी है। मतलब सबने बताया है पर किसी ने ये नहीं बताया है कि वो 2 पॉइंट्स जो वो जाते हैं वो एक दूसरे से मीलों दूर है, स्पेशली व्हेन यू डोंट हैव योर ओन व्हीकल। तो इस व्लॉग में हम 2.5 दिन में क्या क्या अच्छे से कवर कर सकते हैं मैं उसके बारे में बताऊंगी। और क्योंकि हम एक बजटेड ट्रिप में हैं तो हमने ऐसा सोचा है कि हम यहाँ पर इंटरसिटी बस जो चलती है हम वो लेंगे। सी हमें मिलती है क्या होता है अभी हमें भी ढंग से नहीं पता है, तो आगे आगे जर्नी में हम देखते जाएंगे। तो लेट्स गो। क्योंकि भाई हमें पूरे दिन घूमना है तो चलिए सबसे पहले कर लेते हैं पेट पूजा उडुपी वेज रेस्टोरेंट में, जो एक्चुअली मेरा यहाँ का फेवरेट रेस्टोरेंट है। हमारे दिन का पहला स्पॉट था बानासुरा डैम, जहां पहुंचने के लिए हमने न्यू बस स्टैंड से पडिंजनथरा की बस ली मात्र 28 रुपीज़ पर पर्सन में। Live your life within the moment, and don't go wait until the morning. So we are at Banasura Dam, which is also India's largest earthen dam and second largest earthen dam in Asia. Banasura Dam में टिकट लगता है। टिकट प्राइस है 40 रुपीज़ पर पर्सन। आपको फोटोग्राफी के लिए अलग से 50 रुपीज़ देने होंगे और ड्रोन्स यहाँ पर अलाउड नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन डू अ लॉट ऑफ एडवेंचर एक्टिविटीज़, वाटर एक्टिविटीज़ लाइक बोटिंग, कॉरिकल राइड, जिप लाइनिंग भी होती है यहाँ पर। तो ऑल इन ऑल का एक एडवेंचर पार्क आप इसे कह सकते हैं। What makes the sun go to sleep every night, and what's it dreaming of? तो अब हम बानासुर डैम से निकल आए हैं और अब हम जा रहे हैं मनमुक्की वाटरफॉल। तो आपको जो ऑटो है वो बाहरी गेट से मिल जाएगी एंड आवर ऑटो हैज चार्ज्ड अस अराउंड 100 रुपीस। A new place, a new home for a while. Let me feel alive. Nothing to hold me back. Take my time, just enjoy the ride. A new man passing by. Life is good, best I've ever felt. Get me up, somewhere new, somewhere I can find myself. मीनमुक्की वाटरफॉल में आपका स्वागत है, जो कि हमारा सेकंड स्पॉट है आज का। ये वायनाड की वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स में है एंड लिटरली इट इज़ रियली ब्यूटीफुल गॉर्जियस। अभी थोड़ा कम पानी है लेकिन जब मॉनसून में बहुत ज़्यादा पानी होता होगा तो आई एम श्योर ये बहुत अच्छी लगती होगी। इट्स अ नेचर्स पैराडाइज।
Wish that I could stay in this moment forever, so I can hold you in my arms. I will carry you on my shoulders as long as I'm able. यहाँ पर आपको आने के लिए टिकट लेना होगा, जिसका प्राइस है 50 रुपीज़ पर पर्सन। आपको टिकट काउंटर बाहर मिल जाएगा। फिर अंदर आपको थोड़ा सा ट्रैक करना होगा, ट्रैक नहीं कहूँगी, हाइक करनी होगी 1.5 किलोमीटर्स की। बट आई विल रियली सजेस्ट यू टू वेयर गुड शूज। एक और चीज़ मैं आपको सजेस्ट करूँगी, वो है गेट 1 पेयर ऑफ क्लोथ ऑल्सो, क्योंकि आप यहाँ पर नहा सकते हैं, डिप ले सकते हैं, और जो नॉन स्विमर्स हैं वो भी यहाँ पर डिप ले सकते हैं, बिकॉज छोटे छोटे पूल्स हैं, तो काफ़ी सही रहेगा। वी डिड नॉट नो दिस। अब हम पहुंच चुके हैं करलाड़ लेक। केरला की ये 3rd लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है और वायनाड में 2nd लार्जेस्ट है। अगेन यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, वॉक कर सकते हैं आप, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। स्पेशली ये बोटिंग के लिए फेमस है, काफ़ी अच्छी सीनरी है, तो बोटिंग करने में यहाँ लोगों को बहुत मज़ा आता है। सिर्फ 5 बजे तक ये खुला रहता है। यहाँ का टिकट प्राइस 40 रुपीज़ पर पर्सन हमें लगा है। This is a good a day as any to start the rebuilding of life. The roads that lay open are many when the old one's gone on. ऑनेस्टली अगर आप मुझसे पूछें तो आप करलाड़ लेक एक्चुअली स्किप कर सकते हैं। इट इज़ जस्ट अ पार्क जहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं और आप वॉक कर सकते हैं। इसके लिए मैं 7-8 किलोमीटर तक ऑटो लेके आओ, इतना अच्छा तो नहीं है ये। चलिए चलते हैं वापस। लेकिन वापस आते वक्त हमारा ऑटो वाला हमें ले गया एक हिडन सनसेट स्पॉट पर, जिसका नाम मुझे नहीं पता है, पर हमने वहाँ पर बड़ा कमाल का सनसेट देखा। वापस से कलपेटा की बस ली और ऐसे ख़त्म हुआ हमारा पहला दिन। हेलो एवरीवन, डे 2 ऑफ वायनाड। आज हम जाने वाले हैं, हमारा पहला स्पॉट है एडिकल केव्स। अभी 7 बज रहे हैं, हम 7 बजे निकल रहे हैं, 8:30 बजे केव्स खुल जाती हैं, तो या लेट्स गो। हमने फिर से उडुपी में 102 रुपये का नाश्ता किया और फिर मस्त बस पकड़ी सुल्तान बतेरी की, जहाँ पर हमने टिकट ली अम्बला व्याल की, जिसकी टिकट हमें पड़ी 33 रुपीज़ पर पर्सन। अम्बला व्याल उतर कर हमने ली 100 रुपये की ऑटो। कुदरत के नज़ारों का मज़ा लेते हुए हम पहुँच गए एडिकल केव्स। I'm holding on, if almost gone. Someday I know I'll finally make it through the gates. Just have to wait. You whisper to me there's no maybe. तो हम पहुंच चुके हैं एडिकल केव और यहाँ पर आने के लिए आपको थोड़ी सी चढ़ाई करनी पड़ती है। उसके बाद अब हमें चढ़ने हैं 380 स्टेप्स। दिस प्लेस इज गॉर्जियस। मतलब घुसते ही ऐसा लगा कि हम किसी दूसरे दूसरे टाइम पर आ गए हैं, दूसरे काल पर आ गए हैं। और यहाँ आने के लिए आपको टिकट लेना पड़ेगा, विच इज़ 50 रुपीज़ पर पर्सन, एंड यू कैन कैरी योर कैमरा। Edakil is a Malayalam word. Cedar rock, Edakal. Eda means in between, Ekal means stone. It's not a cave, only good shelter the people lived here in that 6,000 years back. This cave discovered in 1894 a British man, Frederick Fawcett here. एडिकल केव का इतिहास 6000 साल से भी ज़्यादा पुराना है। अकॉर्डिंग टू आर्कियोलॉजिस्ट, यहाँ पर न्योलिथिक्स की कार्विंग्स देखने को मिलती हैं, जो कि 6000 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। लेटेस्ट कार्विंग आपको 1000 BC की मिल जाएगी। 1000 BC वाली जो कार्विंग्स हैं वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट यानी ब्राह्मी लिपि में लिखी गई हैं, और जो उससे पुरानी कार्विंग्स हैं वो मोस्टली चित्र हैं, महिला के चित्र, पुरुष के चित्र, एनिमल्स के चित्र। उससे एक स्टोरी बताने की कोशिश की गई है।
अपनी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस के अलावा एडिकल केव्स एक बहुत अच्छा व्यू पॉइंट भी है जहां से वायनाड का लाजवाब व्यू दिखता है। हम यहाँ पर 9 बजे आ गए थे और तब यहाँ पर लिटरली कोई नहीं था। अभी हम 11 बजे वापस जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो अगर आप इस जगह का मज़ा लुफ्त उठाना चाहते हैं तो कम अर्ली इन द मॉर्निंग। इट ओपन्स अप एट 8:30 एंड क्लोजेस बाय 4। सो हेरिटेज म्यूज़ियम का जो टिकट है वो 30 रुपीज़ पर पर्सन है। इट्स अ वेरी स्मॉल म्यूज़ियम, नॉट अ वेरी नथिंग ग्रैंड टू सी ऑनेस्टली, लेकिन फिर भी अगर आपको म्यूज़ियम में इंटरेस्ट है आप इसे क्लब कर सकते हैं जब आप एडिकल केव्स आएँ, क्योंकि उसके काफ़ी पास है और बहुत छोटे से म्यूज़ियम है। इट विल हार्डली टेक 15 मिनट्स ऑफ योर टाइम। अपार्ट फ्रॉम दैट इस रूट में कुछ और चीज़ें हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, लाइक फैंटम रॉक। एक है यहाँ पे कारापुजा डैम, हम उसे स्किप कर रहे हैं क्योंकि हमें अभी जाना है 900 कांडी, जो कि एक्चुअली इस रूट में नहीं पड़ता है और यहाँ से काफ़ी दूर है। तो आपको ऑटो लेनी ही पड़ेगी। बस भी चलती हैं पर बस बहुत कम चलती हैं। तो लेकिन अगर आपके पास एक दिन और है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि 900 कांडी और वहाँ का जितना एरिया है जो मैं आगे दिखाने वाली हूँ वो अगले दिन करिए। और अगर हमारी तरह आपके पास समय कम है तो आप यहाँ से भी ऑटो लेके 900 कांडी तक जा सकते हैं। हम लोग 900 कांडी पहुंच चुके हैं और यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है यार। आपको यहाँ एंट्रेंस तक आना होता है, उसके बाद आपको ये जीप लेनी होती है जो पीछे मेरे है। सावधान, इस जीप में सिर्फ आप नहीं आपकी आंतें भी हिल सकती हैं। तो भाई यहाँ पहुँचते पहुँचते जो दाल चावल खाया था वो बन गया खिचड़ी। खैर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सारे डिटेल्स दे देती हूँ 900 कांडी के बारे में। यहाँ पर टिकट लगता है जिसका प्राइस है 200 रुपये फॉर एडल्ट और 100 रुपीज़ फॉर चिल्ड्रन। और जैसे कि आपने देखा कि यहाँ आने के लिए आपको 6 से 7 किलोमीटर की ऑफ रोडिंग एक्सपीरियंस करनी पड़ेगी। इस जीप का चार्ज है 200 रुपीज़ पर पर्सन अगर आप शेयरिंग में लेते हैं, और अगर आप पूरी बुक करते हैं तो 1200 रुपीज़। और अगर आप जायंट स्विंग एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो आपको देने पड़ेंगे 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा। ये जगह सिर्फ 5 बजे तक खुली रहती है। ऑनेस्टली ये जगह मुझे काफ़ी ओवररेटेड लगी। ग्लास ब्रिज और जायंट स्विंग का नज़ारा कुछ ऐसा था और लिटरली ये लोग आपको सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट के लिए ग्लास ब्रिज पर रुकने देते हैं जहाँ पर एक आदमी आपकी फ़ोटो लेता है, एंड दैट्स इट। तो मुझे तो ये जगह कुछ खास नहीं लगी। हाँ, लोगों को यहाँ का ऑफ रोडिंग एक्सपीरियंस जो गाड़ी से है वो बहुत पसंद आता है। इट वॉज एक्चुअली नाइस, लेकिन उसके अलावा एक्चुअली इस जगह में मुझे ज़्यादा कुछ लगा नहीं। लेकिन अब यहाँ तक आए हैं तो आपको ग्लास ब्रिज से नज़ारे तो दिखाएंगे ही। When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. यहाँ से निकल के प्लान था सूचीपारा वाटरफॉल जाने का, लेकिन जब तक हम पहुँचे तब तक वाटरफॉल बंद हो चुकी थी क्योंकि वाटरफॉल सिर्फ और सिर्फ 5 बजे तक खुली रहती है। बैड लक। लेकिन चलिए अब यहाँ तक आ गए हैं तो पास में ही जिप लाइनिंग होता है, जिप लाइनिंग कर लेते हैं। चलिए। सो वी आर रेडी फॉर जिप लाइनिंग एंड वी आर वेरी वेरी एक्साइटेड। लेट्स गो। तो अभी हम जिप लाइनिंग करके आए हैं। हमने जिप लाइनिंग की है लिवेंचर वेकेशन करके एक है सूचीपारा वाटरफॉल के जस्ट पास, एंड इट इज़ ओवर कॉफ़ी प्लांटेशन, सो इट वाज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल व्यू।
द टिकट प्राइस फॉर द सेम इज़ 450 रुपीज़ पर पर्सन। यहाँ पे स्काई साइकिलिंग भी होती है, वो हमने नहीं की क्योंकि मुझे उतना थ्रिल नहीं लग रहा था, बट उसका भी प्राइस है 300 रुपीज़ पर पर्सन। गुड मॉर्निंग फ्रॉम वायनाड, इट्स डे 3 और आज हमारा लास्ट डे है वायनाड में। आज हम जा रहे हैं चेम्ब्रा पीक और उसके बाद निकलेंगे कूर्ग के लिए। ऑलरेडी लेट है, 6:15 बज रहा है। लोग कहते हैं जितना जल्दी हम चेम्ब्रा पीक पहुँचे उतना अच्छा होता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गो। There is something we need. It's a leap of faith. सो वी हैव रीच्ड जहाँ से चेम्ब्रा पीक के टिकट्स मिलते हैं और कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बता दूं। प्लीज़ 7 बजे तक किसी भी हालत में आ जाना है। इनफैक्ट हम 7 बजे से पहले पहुंच गए हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, बिकॉज ओनली 200 पीपल आर अलाउड टू ट्रैक टू द पीक एवरी डे। अगर 200 का स्लॉट फुल हो जाएगा तो आपको अलाउड नहीं होगा। अनदर थिंग, द टिकट प्राइस इज 1770 रुपीज़ फॉर द ग्रुप ऑफ 5 पीपल। लेकिन मान लीजिए जैसे आप अकेले आए हो तब भी उतना ही प्राइस है। अभी मैं और देव आए हैं 2 लोग, तो भी उतना ही प्राइस है। तो आपको ग्रुप ढूंढना होगा। सो व्हाट वी डिड इज़ वी केम हियर एंड देन हमने टोकन 5 का बनवा लिया और उसके बाद वी सर्च फॉर द ग्रुप। तो हमें 3 लोग का ग्रुप मिल गया था। तो हमें 1770 का ही टिकट पड़ा, लेकिन हम 5 लोगों में आप डिवाइड कर सकते हैं तो हमें थोड़ा रीजनेबल पड़ेगा। Step away from the comfort zone and be a little brave. So take a look around you. How far can you see? वी हैव रीच्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से हम अपना ट्रैक स्टार्ट कर रहे हैं। तो अभी 2 किलोमीटर्स का हमने ऑटो से कर लिया है। नाउ वी हैव स्टार्टेड ट्रैकिंग फ्रॉम हियर। वी हैव मेट सम पीपल। Introduce yourself, guys. Hey, I'm Ankita. Hey, I'm Shrishti. And he's Adit. Hi. And of course Dev. Hi. Yesterday there was sun and there was rain. जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे ट्रैक स्टीप होता जा रहा है। अब आप देख सकते हो मेरे पीछे ये पूरा ऐसा है। सो या बहुत मजा आने वाला है। लेट्स गो। And now there's something in the air. I heard वो नीचे लड़के बात कर रहे थे अभी तो 30-40 डिग्री इंक्लाइन चल रहा है, ऊपर 70 डिग्री इंक्लाइन है। And a sparkly shimmer on our skin. Restoring. हमें लगा था कि हम आ गए, लेकिन अभी भी काफ़ी चढ़ाई बाकी है। ऐसा लग रहा है ट्रैक बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। Easy, easy on our tiptoe. हमारे 2 सैनिक आराम करते हुए रिफ्रेशमेंट टाइम। but the view around here is so amazing. I'll just show you. It's freaking awesome. और अभी हम पीक पर पहुंचे भी नहीं है। पीक वो है जो जिस मेरे पीछे दिख रहा है, वो पीक है जहाँ पर अभी हमें जाना है चढ़ाई करके। अभी हम थोड़ा यहाँ बैठेंगे बिकॉज बहुत अच्छी हवा चल रही है और चारों तरफ ग्रीनरी है। इट्स सुपर ब्यूटीफुल, सुपर नाइस। Trying to wake up from a dream. It's harder than it seems. तो फाइनली इतनी क्लाइंबिंग करने के बाद हम पहुंच गए हैं हार्ट शेप लेक। दैट्स राइट बिहाइंड मी। Some fall and hit the ground. This is where I should belong. Inside a simple song. Running careless down the line. Beyond the brink of time. अभी हम चेम्ब्रा पीक में और बहुत ही मज़ा आया ट्रैक करने में। यार मैंने इतने दिनों बाद किया। आई जस्ट फील वेरी वेरी अलाइव एंड इट्स अ वेरी नाइस ट्रैक। और ट्रैक तो छोटा है लेकिन स्टीप है, तो डिफ़िकल्टी लेवल आप कह सकते हो मॉडरेट है। जो ट्रैक करता रहता है उसके लिए आसान होगा, लेकिन जो बिगनर्स हैं उनके लिए डिफ़िकल्ट होगा ये ट्रैक। तो या लेकिन चाहे जो भी हो जाए, डू दिस ट्रैक, ऐड दिस टू योर वायनाड आइटिनरी। दैट्स द ग्रेट व्यू बिहाइंड मी। पूरा वायनाड का व्यू दिखता है। इट इज़ ऑल्सो द हाइएस्ट पॉइंट इन वायनाड
and yeah, I will definitely going to recommend you that. तो पहला ट्रैक था बट एक्चुअली बहुत सुंदर था यार, लाइक थोड़ा डिफिकल्ट तो था शुरू में क्योंकि पहले बार था, बट ओवरऑल द व्यू इट्स वर्थ इट डेफिनेटली। halfway तो I was about to return, but ऊपर जाने के बाद it was worth it, especially the original heart shape lake जो हमें मिला, that was worth it, and ऊपर से view was nice, हम लोग तो chill करके लेट के मजे करके आए मस्त। I'm so proud of you for coming there. ये आधे में पहले चली गई थी, फिर then suddenly surprise बीच में आके Finally. So how was your experience? It was difficult, but it is worth it. Like everybody should do it. But हाँ, थोड़ा prep करके आना जरूरी है. वन थिंग, रेडी होकर आए, ट्रैकिंग शूज लेकर आए, इट्स टू स्लिपरी हियर, देन डाउन उतरने में ऐसा ज़्यादा कुछ मेहनत लगता नहीं है, सो वी आर हाफ वे डन आई थिंक सो। Do you recommend it? या आई विल रिकमेंड इट ऑब्वियसली 9 out of 10 to trek, but then everyone is helpful on this trek, so that's how we met our YouTuber also, and she is really so helpful. She literally guided us on many things because she have done so many treks earlier, so that's a pretty much a subscribing channel guys. आदित्य की बात सुनो और चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट। and share and comment especially. Okay guys. Yes. Bye. और अगर आप माइसोर प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो देखना मत भूलिएगा, आई एम श्योर इट विल हेल्प यू आउट। नेक्स्ट वीडियो है कूर्ग के बारे में, सो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।